इस लेक्चर में हम टेम्परेचर मेजरमेंट देखेंगे विद द हेल्प ऑफ रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स। तो यहाँ पर टेम्परेचर हम मेज़र कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर से जो वर्क करेंगे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए कि पहला जो आपका टेम्परेचर मेजरमेंट ट्रांसड्यूसर है वो क्या है, आरटीडी। आरटीडी को हम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका जो मेजरमेंट ट्रांसड्यूसर है वो क्या है, थर्मिस्टर। नेक्स्ट है थर्मोकपल एंड नेक्स्ट है पायरोमीटर। इन सभी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। तो ये सभी क्या हैं, रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स हैं। इसका मतलब है कि ये सभी किस प्रिंसिपल पे वर्क करेंगे, चेंज इन रेजिस्टेंस के प्रिंसिपल पर ही वर्क करेंगे। मतलब क्या है कि जब हम किसी रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर अप्लाई करने से उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। सपोज ये आपका कोई रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पर जब हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर अप्लाई करने से इसका जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर अप्लाई किया गया, रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर अप्लाई करने से इसके रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगा। ये जो चेंजमेंट देखने को मिल रहा है इस रेजिस्टेंस में, तो इस चेंज इन रेजिस्टेंस को मेज़र किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करेगा, जो भी आपका रेजिस्टेंस में चेंजमेंट हो रहा है टेम्परेचर अप्लाई करने से, तो उस चेंजमेंट को मेज़र करेगा ये। उसके बाद जो आउटपुट होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का, वो क्या होगा, एक डिफ्लेक्शन होगा। अब जो डिफ्लेक्शन होगा वो किस फॉर्म में होगा, उसको हम कह सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन होगा वो इनपुट क्वांटिटी के फॉर्म में होगा। अब ये इनपुट क्वांटिटी क्या है, इसी इनपुट क्वांटिटी को हमें क्या करना है, मेज़र करना है। तो यहाँ पर देखिए कि हमने क्या किया, टेम्परेचर को अप्लाई किया, क्योंकि ये टेम्परेचर मेजरमेंट हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर की हेल्प से। इसका मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर अप्लाई करने से जो रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगा उसको हमें मेज़र करना है। तो यहाँ पर जब हम किसी रेजिस्टेंस पर या फिर किसी मटेरियल पर टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस पहले कुछ और रहा होगा, टेम्परेचर अप्लाई करने से उसका रेजिस्टेंस में वेरिएशन आएगा। वेरिएशन क्या आ रहा है, डेल्टा आर आ रहा है। अब इस वेरिएशन को जो रेजिस्टेंस में चेंजमेंट हो रहा है उसको हम मेज़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो आउटपुट है वो डिफ्लेक्शन होगा। अब इस डिफ्लेक्शन को हम कह सकते हैं कि किस फॉर्म में होगा, वो इनपुट क्वांटिटी के फॉर्म में होगा। अब इसी इनपुट क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर इन सारी डिवाइस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कैसे ये डिवाइसेस वर्क कर रही हैं चेंज इन रेजिस्टेंस के प्रिंसिपल पर एंड कैसे टेम्परेचर को मेज़र किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ये क्या करेगा, ये टेम्परेचर को मेज़र करेगा। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर को हम आरटीडी भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो यहाँ पर ये उसका डायग्राम शोन है। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन है उसका कुछ ऐसा है कि यहाँ पर क्या है कि ये हमारा क्या है, एक मटेरियल यूज़ किया गया है, मेटल वायर यूज़ किया गया है। यहाँ पर जो मेटल वायर होगा वो हम प्लेटिनम का, निकल का या फिर कॉपर का यूज़ कर सकते हैं। अब इस वायर को हम वैक्यूम में प्लेस करेंगे। अब इस वायर के थ्रू हमने सपोर्ट दिया है। अब ये जो थर्मोमीटर है वो क्या करेगा, टेम्परेचर को मेज़र करेगा। तो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यहाँ पर एक सेंसिंग एलिमेंट होना चाहिए जो कि टेम्परेचर को सेंस कर पाए, देन टेम्परेचर को मेज़र करेगा। तो यहाँ पर ये एक सेंसिंग एलिमेंट होता है जो कि हमारा मरकरी का बना होता है। अब जैसे ही वायर के रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगा, उस वेरिएशन की वजह से ये जो सेंसिंग एलिमेंट है वो क्या करेगा, उस चेंज इन रेजिस्टेंस के थ्रू जितना भी टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है, जब टेम्परेचर में वेरिएशन होगा तो ये सेंसिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। जितना नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अगर हम सब एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बॉडी का, तो ह्यूमन बॉडी के लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उसकी रेंज होती है 36.1 से 37.2 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पर अगर एक नॉर्मल टेम्परेचर सेट किया गया है थर्मोमीटर का कि 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर हो रहा है टेम्परेचर किसी की बॉडी का, तो ये जो मरकरी है वो क्या करेगी, मरकरी मूव करना स्टार्ट करेगी एंड टेम्परेचर को क्या करेगी, दिखाएगी कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है बॉडी का। तो यहाँ पर ये जो कनेक्टिंग लीड्स लगे हुए हैं, कनेक्टिंग लीड्स, ये एक ऐसा कुछ निकला होता है बाहर एक अदर एंड पर, वहाँ से मेज़र किया जाता है ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस है, कितना वेरिएशन है उसके रेजिस्टेंस में। तो जितना भी वेरिएशन होगा ह्यूमन बॉडी के रेजिस्टेंस में, उसके अकॉर्डिंग ये सेंसिंग एलिमेंट क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा।
अब यहाँ पर जो भी जितना भी टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है या फिर जितना भी रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगा, उस रेजिस्टेंस के वेरिएशन को कहाँ से मेज़र करेंगे? वेट स्टोन ब्रिज की हेल्प से मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर ये जो कनेक्टिंग लीड्स निकले हुए हैं, इन कनेक्टिंग लीड्स को हम कनेक्ट कर देंगे वेट स्टोन ब्रिज की एक आर्म से। तो वेट स्टोन ब्रिज क्या करेगा? चेंज इन रेजिस्टेंस को मेज़र करेगा। अब यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का इंटरनल डायग्राम देखते हैं तो इंटरनल जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है, जिसमें जो मेटल वायर यूज़ किया जाता है वो प्लैटिनम वायर का यूज़ किया जाता है। हमारे पास बहुत सारे मेटल्स हैं, जैसे निकल हो गया, प्लैटिनम हो गया, कॉपर हो गया। तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है हमारा निकल के लिए या फिर प्लैटिनम के लिए, कॉपर के लिए, वो डिफरेंट होता है। तो निकल के लिए क्या होता है? 0.0067 होता है। प्लैटिनम के लिए 0.0039 के अप्रॉक्सीमेट होता है। एंड कॉपर के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है? 0.0043 होता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो प्लैटिनम के लिए 0.0039 है। तो मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं प्लैटिनम का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो वायर यूज़ किया है, यहाँ पर प्लैटिनम का वायर यूज़ किया है। अब इस प्लैटिनम वायर को हमने वैक्यूम में फिक्स कर दिया है। अब हमने प्लैटिनम ही क्यों यूज़ किया है? क्योंकि प्लैटिनम एक ऐसा मटेरियल है जो कि इनर्ट गैसेस के साथ क्या करता है, मतलब कि यहाँ पर इनर्ट गैसेस फिल की जाती हैं। तो यहाँ पर इनर्ट गैसेस इसलिए फिल की जाती हैं क्योंकि वो सभी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। हमारे पास क्या है? प्लैटिनम वायर का रेजिस्टेंस एंड मरकरी भी है। तो अगर उन दोनों को एक साथ रखा जाए और अगर वो दोनों क्या कर जाएं, रिएक्ट कर जाएं, तो उन दोनों को रिएक्शन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? इनर्ट गैसेस फिल करते हैं, जिससे कि प्लैटिनम एंड मरकरी जो भी सेंसिंग एलिमेंट है जो हमने रेजिस्टेंस वायर यूज़ किया है उन दोनों में रिएक्शन ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर इनर्ट गैस फिल कर देते हैं, मतलब कि वैक्यूम में इनको फिक्स किया जाता है। अब ये ऊपर क्या है कि ग्लास की कोटिंग होती है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है इन रेजिस्टेंस मटेरियल को। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? इन रेजिस्टेंस मटेरियल के लिए लीड्स निकाल लिए हैं। तो जो भी चेंज इन रेजिस्टेंस होगा उसको हम कनेक्ट कर देंगे एक वेट स्टोन ब्रिज से। तो जितना भी रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगा उसको हम वेट स्टोन ब्रिज की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो वेरिएशन है चेंज इन रेजिस्टेंस को, उसको एक फार्मूले से मेज़र किया जा सकता है। तो जो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है वो चेंज इन रेजिस्टेंस के वर्किंग प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो किस टेम्परेचर पर कितना रेजिस्टेंस में वेरिएशन हो रहा है वो इस फार्मूले से मेज़र किया जा सकता है। तो यहाँ पर RT इज इक्वल टू R0 1 + αT है। यहाँ पर T क्या है? T डिग्री सेल्सियस पर कितना रेजिस्टेंस होगा आपका, वो इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। R0 क्या शो कर रहा है कि रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है। तो यहाँ से इस रिलेशनशिप से हमें दिख रहा है कि टेम्परेचर राइज के साथ साथ जो रेजिस्टेंस में इंक्रीज होगा, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ से चेंज इन रेजिस्टेंस अगर हमें मिल गया है, T डिग्री सेल्सियस पर कितना रेजिस्टेंस में चेंजमेंट आ रहा है, अगर हमें वो पता है तो यहाँ से हम टेम्परेचर कितना है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो आपका रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है वो चेंज इन रेजिस्टेंस के प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस अगर हमें पता चल जाए तो हम उसको मेज़र करके टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें थोड़ा सा फर्दर और इसको अगर और इम्प्लीमेंट करें, इसको और इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या होगा, हम यहाँ से टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई कराइए, अंदर मल्टीप्लाई कराने के बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से टेम्परेचर फाइंड आउट हो जाएगा RT - R0 अपॉन अल्फ़ा इंटू R0। तो यहाँ से ये जो R0 है या फिर R0 है और RT हमें पता है, तो हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर पाएंगे। कि ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लें तो जो ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो 1000 के आसपास होता है अगर हम ड्राई कंडीशन में बात करते हैं, मतलब कि कुछ 100 किलो ओम के आसपास होगा हमारा। लेकिन अगर ब्रोकन बॉडी है या फिर कहीं से भी वेट बॉडी है तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या कर जाता है? डिक्रीज़ कर जाता है। तो कुछ 1000 ओम के आसपास होता है। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस में वेरिएशन देखने को अगर हमें मिल रहा है तो जितना रेजिस्टेंस में वेरिएशन देखने को मिलेगा उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर में वेरिएशन होगा। तो जितना रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगा उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर वेरी करेगा। उस टेम्परेचर को ये रेजिस्टेंस थर्मोमीटर क्या करेगा? मेज़र करेगा। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के जो डिमेरिट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि ये फ्रेजाइल होते हैं, मतलब कमज़ोर होते हैं, एंड इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है।
एप्लीकेशन की बात करें, हम टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पर आपको टेम्परेचर मेज़र करना होगा वहाँ वहाँ पर उन एप्लीकेशंस में हम रेजिस्टेंस थर्मामीटर का यूज़ कर सकते हैं या फिर आरटीडी का यूज़ कर सकते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट एंड एनीलिंग फर्नेसेस में हम लोग रेजिस्टेंस थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, टेम्परेचर को ही मेज़र करना है।